Hello students, so now in this class we are going to start the discussion of question paper of M Economics Entrance JNU SSS 2020. ओके आइए जी क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फॉर एन इकोनॉमी, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन इकोनॉमी इफ सी इज 400 प्लस 0.8 वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है, वाई माइनस टैक्सेस और टैक्सेस दे रखे 300 प्लस 0.2 वाई. फाइंड एमपीसी. एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ इनकम. ये दे रखे आपको 0.8 जो आउट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, आउट ऑफ इनकम चाहता है क्वेश्चन आपसे. तो देखिए बेसिकली सी क्या है, सी है 400 प्लस 0.8 वाई डी क्या होता है, वाई माइनस टैक्सेस. टैक्सेस हैं 300 प्लस 0.2 वाई. तो प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, so minus 0.2 y. So this is 400 plus 0.8 into 300 हो जाएगा 240 और ये प्लस माइनस माइनस होगा बेसिकली माइनस 240 और y माइनस 0.2 y 0.8 y होगा. 0.8 into 0.8 0.64 y. So C is basically 160 plus 0.64 y. आउट ऑफ अगर इनकम देखते हैं तो एमपीसी क्या है 0.64. 0.8 आउट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम है, तो एमपीसी आ रहा है 0.64. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज सिग्निफिकेंट व्हेन आर इज मोर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, लेस देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, आर इज इक्वल टू 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर. ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है. आर इज मोर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर इसका आंसर है. देखिए हमने आपको सिखाया कि पहले हम निकालते हैं प्रोबेबल एरर. प्रोबेबल एरर क्या होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन. एन सैंपल साइज है यहाँ पे, ठीक है. आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. और रूल ये है कि इफ आर इज लेस देन प्रोबेबल एरर देन आर इज इनसिग्निफिकेंट. अगर आर लेस देन प्रोबेबल एरर तो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है. If coefficient of correlation is greater than 6 times probable error, then R is significant. And in any other situation, no conclusion. Other situation क्या है सर, R probable error से तो बड़ा है मगर 6 times probable error से बड़ा नहीं है, ठीक है. तो उसमें कोई conclusion नहीं होगा. तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन में. आर इज मोर देन 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर देन आर इज सिग्निफिकेंट, इसलिए मैंने मार्क किया ऑप्शन नंबर ए को. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट. सर फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट आता है. ये हमने आपको मैक्रो में इसके ऊपर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है. अगर हम ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है. प्राइमरी डेफिसिट में से जब सॉरी फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्राइमरी डेफिसिट. तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट. तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करती है माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट. डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर, आप वापस रिविजिट कर सकते हैं अगर भूल गए हैं तो. नेक्स्ट है व्हेन इनकम लेवल इज जीरो व्हाट यू विल यू कॉल द लेवल ऑफ कंजम्पशन. इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता था. ऑटोनॉमस कंजम्पशन C इज इक्वल टू C बार प्लस C1 YD या Y कह लीजिए, चलिए फिलहाल इनकम की बात करें. तो C बार यहाँ पे क्या होता है, C बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और C1 क्या होता है MPC. ये C1 Y जो है ये कंजम्पशन विच इज बेस्ड अपॉन इनकम और C बार क्या है, अगर इनकम जीरो हो जाए तो भी हमारा जो कंजम्पशन रहता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम. द कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, जिसके इनकम के बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई. देखिए अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो किसी आदमी की नौकरी छूट गई, मान लीजिए दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली नौकरी छूट गई, तो कमाई तो बंद हो गई, नौकरी छूट गई तो इनकम जीरो होगी. तो क्या उसने खाना खाना छोड़ दिया, लाइट जलाना छोड़ दिया, पंखा चलाना छोड़ दिया? कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम किसी भी हालत में रोक नहीं सकते हैं, जिनको इनकम हो या ना हो वो रहते ही हैं. वो क्या है, हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ठीक है. क्वेश्चन 5 में कह रहा है व्हेन प्रोडक्शन फंक्शन इज Q इज इक्वल 20 into K पावर 0.5 L पावर 0.5, प्राइस ऑफ कैपिटल यानी R है 5, प्राइस ऑफ लेबर यानी W है 4, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन पाथ.
एक्सपेंशन पाथ के लिए क्या करते हैं हम लोग, आर टी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आर करते हैं। तो यहाँ पे y दे रखा है आपको क्या, 20 इंटू के पावर 0.5 एल पावर 0.5। तो आर टी एस क्या होता है, आर टी एस होता है एम पी एल बाई एम पी के। एम पी एल होगा 20 इंटू 0.5 के पावर 0.5 एल पावर माइनस 0.5, एम पी के होगा 20 इंटू 0.5 के पावर माइनस 0.5 एल पावर 0.5। तो ध्यान दीजिए 20 से 20 कैंसिल, 0.5 से 0.5 कैंसिल, ये एल नीचे आ जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा। तो आर टी एस हो जाएगा हमारा क्या, आर टी एस हो जाएगा के बाई एल। तो फॉर एक्सपेंशन पाथ क्या होता है कंडीशन, फॉर एक्सपेंशन पाथ हम करते हैं आर टी एस इज डब्ल्यू बाई आर, आर टी एस है के बाई एल, वेज रेट दे रखा है आपको 4 रुपये का और कैपिटल का रेंटल प्राइस है 5 रुपये का। सो दैट मीन्स के इज इक्वल टू 4 बाई 5 टाइम्स एल, ये एक्सपेंशन पाथ है। के इज इक्वल टू 4 बाई 5 टाइम्स एल, के इज इक्वल टू 4 बाई 5 0.8 हमारा था ना, के इज इक्वल टू 4 बाई 5 टाइम्स एल, यानी कि 4 बाई 5 0.8 होता है, 0.8 टाइम्स एल। सो दिस इज द एक्सपेंशन पाथ, राइट। समझ गए इतनी बात आप लोग, क्लियर।